बाबा के शिष्य इसी नदी पर आते हैं, यहाँ से पानी लेकर जाते हैं और जब वो पानी आश्रम पहुंचता है तो वो घी में तब्दील हो जाता है। और आज लिबरल टीवी की टीम उसी नदी पर पहुंची है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ और ये वो पहला चमत्कार था जो नीम करोली बाबा ने प्रकट तौर पर अपने भक्तों को दिखाया था। तभी नीम करोली बाबा की आवाज आती है और कहते हैं जा नदी से घी निकाल कर ले आ। उनके भक्त बहुत सही तरीके तो नहीं समझ पाए, लेकिन इतना समझ गए कि इसमें बाबा की कोई शक्ति है, बाबा का कोई चमत्कार। वेदों में भी इसकी चर्चा आती है और बताया गया है कि यहाँ पर तपस्या करने से जब भगवान श्री राम लंकापति रावण का वध कर वापस अपने घर अयोध्या लौटे थे, तब अवधवासियों ने घी के दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। तब से लेकर आज तक दीपावली के इस पावन मौके पर घी के दिए जलाने की यह परंपरा लगातार चली आ रही है। लिबरल टीवी पर आज दीपावली के इस पावन अवसर पर हम आपको श्री राम के ऐसे ही एक अनन्य भक्त की कहानी बताने जा रहे हैं, जिनके चमत्कारिक किस्सों को सुनकर आप यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा भी कुछ मुमकिन है। जब लिबरल टीवी की टीम इन सभी चमत्कारिक किस्सों और कहानियों का पता लगाने उत्तराखंड के कैची धाम पहुंची, तो हमें एक ऐसा किस्सा सुनने में मिला जिसे सुनकर हम भी हैरान हो गए। बता दें कि एक ऐसे बाबा जिन्होंने बजरंगबली की साधना की और बहती हुई नदी से घी निकालकर भंडारे में पूड़ियां तलवा दी थी। चमत्कार की यह कहानी है तपस्वी संत कैची धाम वाले नीम करोली बाबा की। नीम करोली बाबा के भक्तों से जब हमने इस बारे में बात की तो उन्होंने हमें बताया कि कैची धाम आश्रम में एक बार भंडारा होना था। बड़ी संख्या में लोग भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने आए, लेकिन इस दौरान घी की कमी पड़ गई। बाबा नीम करोली के अनुयायियों ने इस बात की जानकारी उन तक पहुंचाई। नीम करोली बाबा ने अपने भक्तों से कहा, चिंता मत करो, पास बह रही गंगा नदी से 2 कनस्तर जल भर कर ले आओ। कैची धाम में ये तब की बात है जब नीम करोली बाबा ने एक विशाल भंडारा करवाया था। भक्तों का तांता ऐसा लगा कि लाखों की भीड़ उमड़ आई। खाने के लिए जो पूड़ियाँ बनाई गई थी उनके तलने के लिए तेल मंगवाया गया था, लेकिन तेल कम पड़ गया। चारों तरफ चीख पुकार मच गई कि अब इतने लाखों भक्तों को भंडारे का प्रसाद कैसे खिलाया जाएगा। तभी नीम करोली बाबा की आवाज आती है और कहते हैं जा नदी से घी निकाल कर ले आ। उनके भक्त बहुत सही तरीके तो नहीं समझ पाए, लेकिन इतना समझ गए कि इसमें बाबा की कोई शक्ति है, बाबा का कोई चमत्कार है। भक्तों ने ऐसा ही किया। वह गंगा जल भरकर ले आए और कढ़ाई में डाल दिया। बाबा नीम करोली के चमत्कार से कढ़ाई में डाला जल देसी घी में बदल गया और उसमें गर्मा गर्म पूड़ियां तली जाने लगी। सभी भक्त यह देखकर हैरान हो गए और उसके बाद दूसरे दिन बाबा के आदेश पर 2 कनस्तर देसी घी बाजार से लाकर गंगा मैया को वापस दिया गया और घी नदी में प्रवाहित कर दिया गया। बाबा के शिष्य इसी नदी पर आते हैं, यहाँ से पानी लेकर जाते हैं और जब वो पानी आश्रम पहुंचता है तो वो घी में तब्दील हो जाता है। और ये वो पहला चमत्कार था जो नीम करोली बाबा ने प्रकट तौर पर अपने भक्तों को दिखाया था। और आज लिबरल टीवी की टीम उसी नदी पर पहुंची है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस नदी का नाम उत्तर वाहिनी नदी है। क्षिप्रा नदी है, जब ये उत्तर की ओर बहती है तो इसे उत्तर वाहिनी नदी कहा जाता है और ये उल्टा होकर बहती है, इसलिए इसे उत्तर वाहिनी नदी कहा जाता है। और इस नदी का एक अलग ही महत्व है। नीम करोली बाबा से जुड़ा हुआ चमत्कार तो इसे विशेष बनाता ही है, लेकिन इसके अपने भी चमत्कार हैं। वेदों में भी इसकी चर्चा आती है और बताया गया है कि यहाँ पर तपस्या करने से जो आप पुण्य अर्जित करते हैं वो पुण्य 21 गुना आपके साथ जुड़ जाता है। तो कई चमत्कार हैं। नीम करोली बाबा की भी शक्ति यहाँ से जुड़ी हुई है और यही वजह है कि हिमालय की गोद में होने के बावजूद यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है और बड़ी तादाद में भक्त आते हैं। गिने चुने भक्त नहीं, लाखों की यहाँ पर संख्या में भक्त आते हैं और दर्शन भी करते हैं। नीम करोली बाबा के आश्रम भी जाते हैं और एक बार आकर इस उत्तर वाहिनी नदी के प्रणाम जरूर करते हैं, दर्शन जरूर करते हैं। तो लिबरल टीवी की टीम आपको आज यही तस्वीर दिखा रही है और इन तस्वीरों के जरिए बताया जा रहा है कि नीम करोली बाबा के वो कौन से चमत्कार थे। उनकी तमाम कहानियां जुड़ी रहती हैं। तस्वीरों में आप देखेंगे, कैमरा पर्सन से कहूंगा कि चारों तरफ दिखाएं। यहाँ पर तमाम श्रद्धालु भी पहुंचे हुए हैं, दर्शन कर रहे हैं, नीम करोली बाबा के आश्रम पहुंच रहे हैं, उसके बाद इस नदी की ओर भी आ रहे हैं।
हालांकि बहुत से ऐसे चमत्कार हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी लग पाई, बहुत से ऐसे चमत्कार हैं जो लोगों के साथ उनके बीच ही रह गए, लेकिन ये नदी की बात आज भी लोगों की जुबान पर रहती है। तो ये इस नदी की खासियत है और नीम करौली बाबा के आश्रम के साथ जुड़े होने की वजह से यहाँ भक्तों का तांता अक्सर लगा रहता है। हम निकले हैं, लिबरल टीवी की टीम निकली है हिमालय में रहस्यों की खोज में, और भी ऐसी खोज करेंगे। लगातार जुड़े रहिए मेरे यानी कि आर मोहन तिवारी के साथ लिबरल टीवी पर।